ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, 17 जून को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। अब शनि के वक्री होने पर कई राशियों के लिए विशेष रूप से सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, परंतु जैसे कहा जाता है कि शनि जो वक्री है या कोई भी ग्रह वक्री है तो उसमें वे बुरा फल करते हैं, परंतु आज की जो वीडियो है यह सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे, आज की वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके, कि जो शनि की वक्री अवस्था है ये होती क्या है और आपको इस वक्री अवस्था में कैसे लाभ मिलने जा रहा है। शनि के जो है शत्रु राशि कही जाती है सिंह राशि, क्योंकि सूर्य उसके मालिक होते हैं और इधर शनि मकर और कुंभ राशि के मालिक होते हैं। तो अब सिंह राशि के लिए वक्री अवस्था में शनि अच्छा क्यों करा रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं कि शनि की वक्री अवस्था से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आज हम एक एक करके उनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शनि महाराज वक्री कब हो रहे हैं? शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून को। शनि कब तक वक्री रहेंगे? तो शनि महाराज 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद में फिर मार्गी हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि ये जो वक्री शब्द है या वक्री का क्या मतलब है। किसी भी ग्रह का वक्री होना यानी कि रोटेट होना, इंग्लिश में इसको रोटेट कहते हैं, क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। उल्टी दिशा की जो गति होती है, जैसे कि एक व्यक्ति को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक ऐसे जाना है, परंतु वह ऐसे ज़्यादा वापसी रुक करके और उसी रास्ते पर जहाँ से आया था वहीं से वापसी होने लग जाता है। हालांकि भौतिक रूप से ये जो गति है इस प्रकार से नहीं होती, केवल लगता ऐसा है, प्रतीत ऐसा होता है कि ग्रह वापस चल रहा है, परंतु इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री ही गति मानी जाती है। तो वक्री के बारे में बताया कि उल्टी दिशा में जो गति होने लग जाती है उसको कहते हैं वक्री गति। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि वक्री अवस्था में जो दृष्टि होती है शनि की, जिसको हम बोलते हैं शनि की वक्र दृष्टि, वह क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि का जो प्रभाव है वह ऐसा हो जाता है जैसे कि शनि अपनी उच्च राशि में बैठ करके प्रभाव देते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आते हैं तो उनको पूर्ण बली माना जाता है, उस समय उनका बल जो है वह बढ़ जाता है। इसी प्रकार से शनि की वक्र अवस्था में जो शनि महाराज का जो प्रभाव है वह ऐसा हो जाता है जैसे शनि उच्च राशि में प्रभाव करते हैं, यानी कि बड़ ज़बरदस्त फल करने लग जाते हैं। अब ये बात समझ में आई कि वक्री अवस्था यानी कि उच्च राशि जैसी ही है, परंतु एक प्रकार से उससे भी ज़्यादा प्रभावी। तीसरी चीज़, वक्री के साथ वाला ग्रह, यानी कि जो अगर कोई ग्रह शनि महाराज हैं या कोई भी ग्रह है अगर वक्री है उसके साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह कैसा फल करेगा। तो वक्री के साथ वाला जो ग्रह है उसकी ताकत में मध्यम स्तर की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर शनि वक्री के साथ में कोई ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, जैसे चंद्रमा महाराज बहुत जल्दी उनके साथ में गोचर करते हैं, तो इस दौरान हालांकि शनि की वक्री अवस्था में 4 नवंबर तक शनि वक्री हैं, तो कई ग्रह बीच में शनि महाराज के साथ में आकर के बैठेंगे, तो यानी कि उनकी ताकत में भी मध्यम स्तर से ज़्यादा की वृद्धि हो जाएगी या मध्यम स्तर की वृद्धि हो जाएगी। ये चीज़ दिखाते हैं। अब वक्री शनि के लिए उपाय क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय शनि की वक्री अवस्था में हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, केवल स्पेशली कोई एक ही राशि के लिए या फिर तो सभी राशियों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे उत्तम उपाय इसमें यह है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ इस समय अवधि में करना चाहिए। एक दशरथ जी ने शनि के लिए शनि स्तोत्र का निर्माण किया था। इसको कहते हैं शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र। वह आपको नेट से भी मिल जाएगा और यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तो हमने कहा कि शनि के लिए, वक्री शनि के लिए उपाय क्या करने हैं। तो
शनि की वक्री अवस्था के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है, बहुत उत्तम ये रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वक्री शनि क्या फल करते हैं, अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, लाभ करते हैं कि हानि करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है आपके मन में प्रश्न जरूर होगा। तो इसमें एक मुख्यतः उपाय यह है, मतलब इसको इस प्रकार से हम समझना चाहिए कि जिस प्रकार से शनि का मैंने समझाया आपको कि शनि चलता चलता सीधे मार्ग में वापसी उल्टा चलने लग जाते हैं, यानी कि वक्री उनकी गति हो जाती है, उनका जो मार्ग है वह वक्री हो जाता है, वापसी की तरफ चलने लग जाता है। तो सीधा सीधा इसका एक फल हम समझ सकते हैं कि यदि शनि आपके लिए अच्छा फल कर रहे हैं तो उसमें अवरोध करके कुछ थोड़ा नेगेटिव करने लग जाएंगे, अगर बुरा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने लग जाएंगे। तो उल्टा फल, अच्छे का बुरा या बुरे का अच्छा, खराब अच्छा होने लग जाए, अच्छा थोड़ा खराब होने लग जाए, ये चीज़ यहाँ पर होने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्री क्या करा दे किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ को समझ करके चलना। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की जो स्थिति है वह भी इस पर जो है काफ़ी रोल रखती है, और यदि वह बहुत ज़्यादा अच्छी है शनि की स्थिति, तो शनि की वक्री अवस्था में भी आपको कोई ज़्यादा घबराने की या डरने की बात नहीं है। परंतु यदि कुंडली के अंदर भी शनि की स्थिति मजबूत नहीं है, शनि जो है वहाँ भी वक्री अवस्था में है या दोषयुक्त हैं, तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति में। अब किन राशियों पर जो शनि की वक्र दृष्टि या बह पड़ने वाली है, या किन राशियों को ज़्यादा सावधान रहना है, तो उसमें मुख्य रूप से बात आती है कि एक तो हमारी कर्क राशि हो गई, एक वृश्चिक राशि हो गई, एक मकर राशि हो गई, और एक हमारी कुंभ राशि हो गई। क्यों, इन्हीं के लिए हमने मेन क्यों कहा, क्योंकि कर्क और वृश्चिक ये दो राशियां ऐसी हैं जो शनि महाराज की इस समय ढैया से ग्रसित हो रही हैं, यानी कि शनि की ढैया का इन पर प्रभाव है। और बात आती है मकर और कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर फिलहाल शनि विद्यमान हैं, और मकर राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण है। ऐसे में शनि जहाँ पर आपको अच्छा फल कराने वाले थे, आपकी जो दो चरण थे शनि की 7.5 के, वो उनमें जो आपने जो भी कुछ आपका नुकसान हुआ उसका जो बेनिफिट मिलने वाला था, तो शनि एक प्रकार से वहाँ से विपरीत फिर उसी अवस्था में थोड़ा सा प्रभाव करने वाले हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि मकर राशि को भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है शनि की वक्री अवस्था में। तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक मकर राशि वाले भी थोड़ा ध्यान रखें। अब शनि की वक्री अवस्था में किन राशियों को राहत मिलेगी, यानी कि जिन राशियों पर शनि की थोड़ा सा दुष्प्रभाव दे रहे थे शनि, और उनके लिए थोड़ा अच्छा करने लग जाएंगे, तो वे कौन सी राशियां हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि है, और दूसरी वृषभ राशि है, और तीसरी सिंह राशि है। ये 3 राशियां इस प्रकार की हैं जिन्हें शनि की वक्री अवस्था में लाभ मिल सकता है, और एक अच्छा लाभ इसमें अवधि मिल सकता है। अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं केवल एक उपाय के बारे में। हमने आपको बताया था कि शनि की वक्री अवस्था में क्या उपाय आपको करना चाहिए। अब आपको विस्तार से बताते हैं। एक तो इस समय अवधि में हनुमान जी महाराज की आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है, हनुमान जी महाराज की, और उनके तुरंत बाद, हनुमान जी के महाराज की पूजा करने के तुरंत बाद में आपको भैरव महाराज की भी उपासना करनी है, या भैरव जी के मंत्रों के जाप करने हैं। इतना नहीं कर सकते तो केवल जो बटुक भैरव हैं, काल भैरव हैं, उनके सम्मुख मंदिर प्रांगण में जाकर चौमुखी 4 दिशाओं वाला जो सरसों के तेल का दीपक है वह प्रज्वलित करके आना है। ये उपाय आपको करना है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करना है, और एक दान के रूप में शनि की जो ज़्यादा ही यदि पीड़ा हो रही है और आपको लग रहा है कि या तो शनिवार के दिन ज़्यादा आपके साथ में घटनाएं घट रही हैं, या शनि आपके लिए बुरा प्रभाव एकदम से अचानक से वक्री अवस्था में कराने लग गए हैं, ये तुरंत ही आपको 17 जून के बाद से पता लगना शुरू हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उपाय के तौर पर दान के रूप में क्या कर सकते हैं, तिल, उड़द, जो काली उड़द होती है, पशुओं में भैंस काले रंग की, लोहा, इसके अलावा तेल, काले वस्त्र और काली गाय का दान कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप इस समय अवधि में छायादान जरूर करें। छायादान किस प्रकार से होता है, एक गोल
एक प्रकार की कटोरी जैसी आती है, उसकी तली गोल होती है नीचे से, उसको बोलते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं छाया पात्र। उसमें आप सरसों का तेल डालें शनिवार के दिन, और उस तेल में अपने चेहरे को, पूरा प्रतिबिंब अपने चेहरे का देखें, उसमें आँख, नाक, दांत और अपना पूरा चेहरा आप उस तेल में देखें। और फिर किसी भी शनि मंदिर में जाकर के आप उस तेल का, उसके अंदर एक रुपये का सिक्का छोड़कर उस कटोरी को समेत, उस जो कटोरी में आपने तेल में अपना चेहरा देखा है, कटोरी समेत आप उस तेल को आप दान कर दें। तो ये आपको एक उपाय करना है। निश्चित तौर पर शनि की वक्री अवस्था में आपका ज़्यादा अहित नहीं होगा और आपको इसका बहुत महत्वपूर्ण और लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक चीज़ इस समय अवधि में ज़रूर, कोई एक ही व्यक्ति को नहीं जो शनि की पीड़ा में ज़्यादा ग्रसित हैं, वे लोग भी कर सकते हैं। हालांकि शनि जिनके लिए अच्छा फल कर रहे हैं, कुंडली के अंदर अच्छा फल कर रहे हैं शनि, और यदि अचानक से बुरा करने लग जाते हैं, यानी कि लगभग शनि की वक्री अवस्था में 17 जून के बाद से, तो ये दान कर सकते हैं। परंतु यदि जिनके लिए शनि अच्छे हैं और शनि की वक्री अवस्था में भी उनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही, तो उन्हें दान की आवश्यकता नहीं है। वे केवल मंत्र, पूजा पाठ, भैरव उपासना इत्यादि कर। तो मित्रों, सिंह राशि के लिए जो 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं, ये अच्छे क्यों हैं? क्यों हम कह रहे हैं कि शनि 17 जून से वक्री हो रहे हैं और सिंह राशि वालों को जो है लाभ पहुँचाएंगे? उसके रीज़न है, कारण है। सिंह राशि की यदि बात करें तो शनि महाराज जो हैं आपके सप्तम भाव के मालिक होते हैं, और किसी भी कुंडली में या किसी भी राशि चक्र में, जन्मांक चक्र में, जो द्वितीय भाव होता है और सप्तम भाव होता है, इसको मारक, इन दोनों को मारक भाव बोला जाता है। और जो मारकेश होते हैं, यानी इन भावों के जो मालिक होते हैं, उनको मारकेश बोला जाता है। और किसी भी जन्मांग या राशि चक्र में जो मार्केश होता है, सबको पता है कि मार्केश जिस फल में, जिस भी भाव में चले जाते हैं, उसके फलों में कमी कर देते हैं। या मार्केश एक ऐसे ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर जो कि अच्छा फल नहीं करते, बुरा फल करते हैं। हालांकि मार्केश कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये एक बहुत विस्तार से समझने वाला एक विषय है। परंतु यहाँ पर फिलहाल आप इस चीज़ को इतना ही समझिए कि शनि सिंह लगन वालों के लिए मार्केश का कार्य करते हैं, यानी कि थोड़ा अशुभ फल करते हैं। इसीलिए उनको जो है शत्रु राशि के स्वामी भी कहा जाता है शनि महाराज को, क्योंकि आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि है और द्वितीय भाव में कन्या राशि। परंतु कन्या के स्वामी बुध हैं, वह द्वितीय भाव के साथ साथ आपके लाभ स्थान के भी मालिक होते हैं, इसलिए वे मार्केश नहीं कहे जाते, इसलिए बुध सूर्य के मित्र कहे जाते। परंतु शनि जो है प्रबल मार्केश हो जाता है कुंभ राशि के स्वामी होने के कारण, सप्तमेश होने के कारण। अब यहाँ पर शनि अच्छा फल क्यों आपके लिए कराएंगे? क्योंकि मैंने आपको भी समझाया वीडियो के अंदर कि जो शनि की वक्री अवस्था है उसमें शनि कैसा फल करते हैं। इस चीज़ को यदि आप समझें तो शनि अच्छा है तो बुरा फल करने लग जाते हैं, बुरे हैं तो अच्छे फल करने लग जाते हैं। तो इसी लाइन से आप इस चीज़ को समझ जाइए। वक्री अवस्था का मतलब है कि एक तरह से ग्रह का विपरीत प्रभाव होने लग जाना। विपरीत, अच्छा कर रहे हैं तो बुरा, बुरा कर रहे हैं तो अच्छा। तो अब मैंने आपको क्या समझाया कि शनि है आपके लिए मार्केश, जो कि इनको बुरा फल करने वाला कहा जाता है। तो ऐसे में शनि की जो वक्री अवस्था है उसमें आपको कई लाभ मिल सकते हैं सिंह राशि वालों को। अब पॉइंट वाइज आपको बताते हैं क्या क्या लाभ आपके लिए जो है मिल सकते हैं इस समय। तो सबसे पहले देखें तो शनि जो है वह सप्तम भाव में वक्री होने जा रहे हैं, और सप्तम भाव किसका होता है? विवाह का। शनि का यहाँ वक्री होना ऐसे जातकों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ ना कुछ विवाह से जुड़ी हुई जो बाधाएं चल रही थी उनको दूर कर देते हैं, वह दूर हो जाती हैं। यानी कि इसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि वैवाहिक समस्याएं शनि की इस वक्री अवस्था से दूर हो जाती हैं। द्वितीय घटना की यदि हम बात करें तो राजनीति से लाभ इस समय अवधि में शनि महाराज दिलाते हैं। या तो राजसिक किसी प्रकार के कार्य से लाभ हो जाए, गवर्नमेंट से किसी प्रकार की योजना का लाभ हो जाए, या राज द्वारा ही कोई ना कोई हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाए। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा किसी सरकारी नौकरी में चयन हो जाए,
इतनी सब घटनाएं यहाँ शनि की वक्री अवस्था दिखा देती है। हालांकि ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु इसमें केवल ये गोचर ही जिम्मेदार नहीं होता, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है, यदि शनि वहाँ पर अच्छी अवस्था में नहीं है, शनि वहाँ पर भी पीड़ित अवस्था में है, तो शायद फिर ये सब ना हो, परंतु इसके होने के बहुत चांस रहते हैं। यदि शनि जरा सा भी वहाँ पर अगर अच्छा प्रभाव आपके दे दें तो ये सारी घटनाएं अवश्य रूप से सत्य हो जाती हैं। तीसरी घटना के लिए हम बात करें तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी भाव होता है, पार्टनर का भी होता है और किसी नए जीवन साथी का भी होता है। तो ऐसे में यह मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इस समय अवधि में जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बढ़ सकती हैं, उनका भी आपको अच्छे प्रकार से निर्वहन शनि महाराज की वक्री अवस्था में आप करने वाले हैं। इसके बाद में शनि की जो दशम दृष्टि जाती है वह जाती है आपके चतुर्थ भाव पर। ये चौथी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। और चतुर्थ भाव कहा जाता है भवन, भूमि, वाहन और माता। यानी ऐसे में शनि की जो एक प्रकार से वक्र दृष्टि है उसमें आपको वाहन एवं प्रॉपर्टी संबंधित लाभ हो सकता है। हालांकि चंद्रमा के अच्छे या बुरे या पीड़ित अवस्था होने के कारण से यदि कुंडली में चंद्रमा की भी अवस्था थोड़ी खराब है तो माता के स्वास्थ्य में जरूर कुछ गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, परंतु वैसे सब लाभा ही लाभ इस गोचर का दिखाई देता है, यानी कि इस शनि की वक्री अवस्था का दिखाई देता है। पंचम यानी पांचवी घटना, पत्नी से लाभ के योग या ससुराल पक्ष से लाभ के योग दिखाई देते हैं। और लास्ट में छठी घटना, आरोग्यता प्रदान इस समय शनि का ये गोचर आपको करा सकता है। शारीरिक कष्ट यदि कोई शरीर के ऊपर चल रहा है, शारीरिक पीड़ा चल रही है, मुख्य रूप से पैरों में या नसों में कोई दिक्कत आपके चल रही है, दर्द की समस्याएं हैं शरीर के किसी विभाग में, तो शनि का ये जो गोचर है यह आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिला सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर है, जिसके होने से आपका भाग्य प्रबल होगा और भाग्य के द्वारा आपके कई कार्य सिद्ध होंगे। भाग्य में जो चीज़ मिलनी है वह मिलकर रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो ये शनि की वक्री अवस्था में कुछ ऐसे लाभ हैं जो कि सिंह राशि वालों को देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करें और माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें, यह है हमारी मनोकामना। बाकी कोई भी आपका जीवन से परेशानी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।